कि हम अपने खून के धब्बे कहाँ तलाश करें, हमारे साथ मुक़द्दस लिबास वाले हैं। बहुत सारी जगहों पे कमेटियां भी हमसे नाराज़ हो जाती हैं, उलमा भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, पीराने तरीक़त भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, मगर मेरी सेहत पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मुझे इस बात का शौक़ चर्राता है कि फिर मुझे बुलाया जाए तकरीर के लिए, न मुझे इस बात का शौक़ है कि मेरी इस बड़ी वाली टोपी का बहुत लिहाज कीजिएगा, न मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरे चले जाने के बाद जो है बाद में बैठ गए यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे। अभी हमने तकरीर शुरू नहीं की है, थोड़ा टेम्परेचर नाप रहा हूँ मैं आपका। जश्न गौसल वरा का टाइटल है हमारे इस आज के इजलास का, और सबसे ऊपर हेडिंग यही है, और शाम से लेके अब तक मनक़बतें और तकारीर उनकी बारगाह में पेश की जा चुकी हैं। अगर हम भी इसी पर तबा आजमाई करें तो एक ही उन्वान पर दो दो तीन तीन खतीबों की सारी एनर्जी सर्फ हो जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। हम जहाँ जाते हैं इस बात की गुजारिश करते हैं साथियों, अपने जलसों में 1 से 2 मुकर्रिर बुलाया करो, 1 या 2 शायर बुलाया, जिसको भी आप चॉइस करें। शायर को ये पाबंद कर दें कि एक एक मिसरा को 10-10 मरतबा मत दोहराना, बस 2 बार पढ़ो। और मौलाना को इस बात का पाबंद कर दो कि आपको इस उन्वान पे गुफ्तगू करनी है और इतने टाइम तक बोलना है, ताकि ये ना हो कि एक वाक़या और सुना दूं आपको। इसकी जरूरत ना पेश है, हम हो या कोई भी। ऐसा अक्सर होता है कि एक ही उन्वान पर 3-3 खतीब ऐसे धुआंधार खिताबत करते हैं, पक जाता है सुनने वाला। यार वो पहले वाला भी यही बयान किया, ये दूसरा भी यही बयान किया, और तीसरा भी यही बयान करके गया है। ये जलसे करने में पैसे लगते हैं ना, फ्री ऑफ चार्ज तो नहीं होते हैं, पैसे लगते हैं। कम से कम इसका कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। बहुत सारे हमारी बिरादरी से नहीं होते हैं, वो लोग भी हमारी तकरीरें सुनने आते हैं, मतलब जो सुन्नी नहीं होते हैं वो भी सुनने आते हैं। चलें देखें भाई ये नया मौलाना क्या कहेगा। तो जब वो देखते हैं कि 12-1 बज गए हैं, यार चलो क्या करें, रात तो गई ही, कल दिन भी जाएगा। तो आपसे भी गुजारिश है, आइंदा जब भी जलसा करें 1 बजे अपनी महफिल की बिसात समेट दिया कीजिए और घर पहुंच जाया कीजिए, सलाम दुआ करके, और सो जाए जाकर। वरना अभी हम अर्ज कर रहे थे हमारे क़िबला अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब से, हिंदुस्तान में हम सुन्नियों से ज़्यादा जलसा कोई नहीं करता है। खरबों रुपए हमारी कौम के जलसों पे खर्च होते हैं, मगर जितना ज़्यादा जलसा हमारा होता है उतना ही ज़्यादा जाहिल हमारा सुन्नी अब तक है। एक कड़वी दवा है, थोड़ी सी शक्कर मिला के पी लीजिएगा इसे। आप जानते हैं हर 3 साल पर स्कूल के सिलेबस की चेकिंग होती है, हालात के तनाजुर में कि अब क्या वक्त के चैलेंजेस हैं जिसकी बुनियाद पर गुज़िश्ता 3 साल चलने वाली किताबों के अंदर क्या तब्दीली लानी है। उसका एक बोर्ड होता है हुकूमत का, वो बोर्ड उसकी जांच प्रक्रिया करता है और फिर वो समझता है कि इसमें से क्या निकालना है और क्या नया डालना है अगले 3 साल के लिए। मगर हम अजीब व गरीब लोग हैं,
आज के 50 साल पहले जो खतरनाक अंदाज हमारा था, अब तक उसी ढर्रे पे हम चले जा रहे हैं। हमने ये महसूस ही नहीं किया कि हमारी कौम को किस चीज की कब जरूरत है। गोया बुखार का मरीज आता है तो जुकाम का टेबलेट दे देते हैं, हार्ट का पेशेंट आया तो मक्खन खिलाने की कोशिश करते हैं, शुगर का मरीज आता है तो कोका कोला और थम्स अप पिला देते हैं। आदमी मरेगा नहीं क्या? ये बहुत वक्त की शदीद जरूरत है कि हमारा मुस्लिह, हमारा आलिम, हमारा जिम्मेदार ये महसूस करे कौन सा मरीज हमारे सामने आया है। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, जब वो नब्ज टटोलता है आपकी, चेकअप करवाता है और फिर चेकअप करने के बाद जब उसकी रिपोर्ट देखता है, उस रिपोर्ट के आधार पर ही वो दवाइयों की तजवीज करता है और वो ये भी बताता है कौन सी दवा कब खानी है। सुबह भूखे पेट खाना है या खाना खा के खाना है, दोपहर में कब खाना है, शाम खाना है। इस दवा के खाने के तनाजुर में आपको परहेज क्या क्या करना है, तब कहीं जाकर के दवा का फायदा होता है। डॉक्टर के परहेज का अगर आप लिहाज ना करें, दवा खाते रहें, तो आपको दवाओं का कोई फायदा नहीं होगा। शायद यही वजह है कि हमारी तकरीरों का अब तक कोई फायदा हमने नहीं देखा। जो कल नमाजी थे हमारी मस्जिदों में, उतने ही नमाजी आज भी हैं। इजाफा नहीं होता है। यूं तो है, क्या बात है, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ना जुम्मा का पता है, ना पंज वक्ता नमाज का पता है। पट्टी हरी हरी बांध ली पेशानी पे और कुर्बान। जो नमाज नहीं पढ़ सकता है जाकर के, तो नबी के नाम पे कुर्बान हो जाएगा वो। क्या झूठा दावा यार, खोखला नारा। खुदा के लिए अपने हालत जार पे रहम करो। अब तक जो कुछ खो चुके हो, अब जो बचा है उसे तो मत खो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादात किराम भी हैं, उलमाए किराम भी हैं, मद्दाहान मुस्तफ़ा, शुहराए इस्लाम, अइम्मे ज़विल एहतराम, हाज़िरीन बस। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आप कहे अरे थोड़ा यार सुधरो दे, अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप ठीक होना ही नहीं चाहते, अल्लाह सब ठीक कर देगा। भाई टिकट लेंगे तब तो आप ट्रेन में बैठेंगे, और विदाउट टिकट बैठ गए ट्रेन में तो क्या होगा? अगर स्पेशल जांच आ गई तो जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया जाएगा। तो अल्लाह तो सब ठीक कर सकता है, इस पर कुदरत है उसे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। लेकिन पहले आप तो ठीक होना चाहें। स्कूलों में पढ़ाई होती है, पढ़ने के लिए कोई जाए तो सही। हॉस्पिटल में इलाज होता है, मरीज वहां तक पहुंचे तो सही। खानकाहों में तरबियत होती है, मगर तरबियत लेने वाला तो कोई होना चाहिए। सब जगह सब उल्टा ही सुलटा मामला चल रहा है। पीर पीर से लड़ रहा है, मौलवी मौलवी से लड़ रहा है, शायर शायर से लड़ रहा है, कौम कौम से लड़ रही है, इस सिलसिले वाला उस सिलसिले वाले से लड़ रहा है। क्या हमको एक होने के लिए मुस्तफा की गुलामी काफी नहीं है? ये कादरी, ये चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, रजवी, अबुलवलाई, बरकाती और नूरी और अजहरी और अख्तरी, फला डका जितने भी हैं, ये सब बाद के हैं, पहले हम गुलामान मुस्तफा हैं। इस रिश्ते को मजबूत क्यों नहीं किया जाता है?
हजरत अबू बकर से लेकर के कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम क्या थे? गुलामाने मुस्तफा थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा और न कहा बिलाल तो हबशा का रहने वाला है। उन्होंने कभी ये तर्क नहीं दिया सुहैब तो रोम के रहने वाले। उन्होंने कभी ये नहीं बताया सलमान तो फारस के रहने वाले थे। उन्होंने सिर्फ इतना देखा मेरे मुस्तफा का चाहने वाला कौन है। दिलों को फर्श राह कर दिया लोगों ने। जिसको नबी ने गले से लगा लिया ना, मक्का वालों ने गले से लगाया और मदीना वालों ने गले से लगाया। हम कैसे लोग? अशरफी रजवी को देखना नहीं चाहता, रजवी अशरफी को नहीं देखना चाहता, एक पीर दूसरे पीर से लड़ रहा है। अरे हर शख्स अपनी रोजी खाता है भाई, अपनी रोजी खाता है। अगर इसी लाइन में 4-5 दुकानें पान की हों तो क्या लड़ जाएंगे पान वाले पनवाड़ी लोग? ये अपने नसीब का खाएगा, वो अपने नसीब का, वो अपने नसीब का, वो अपने नसीब का। हमारी किस्मत में जितनी रोजी अल्लाह ने आज की तारीख में लिख दी है उसमें से एक पैसा किसी का बाप कम नहीं कर सकता है, और न किसी का बाप एक पैसा हमें ज्यादा दे सकता है। और जब तक हम अपने किस्मत का आखिरी कतरा पानी का नहीं पी लेंगे तब तक हमें मौत नहीं आने वाली है। हम क्यों मरे जा रहे हैं पहले से? उसकी टोपी ऊंची है, हमारी नीची, उसका जुब्बा लंबा सा, हमारा छोटा है, उसकी पगड़ी ऊंची, हमारी पगड़ी नीची। कम से कम कभी तन्हाई में अपने दिल के निहाखाने में झांक कर देखो, इस दिल में तुम्हें तुम्हारे रब के खौफ का कोई जलवा दिखाई पड़ता है? सोचा करो क्या वजह है? आज दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। 7.5 अरब की तादाद दुनिया में इंसानों की है, जिसमें से 2.25 अरब मुसलमान बसता है। 313 बदर के मुजाहिदों की औलाद आज 2.25 अरब की तादाद में है। दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। तकरीबन 90 साल से फिलिस्तीन जल रहा है, कई दहाई से मुल्क शाम जल रहा है, अफगानिस्तान जल रहा है, लीबिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, ईरान की नस नस ढीली हो गई। इनके लिए काबा में दुआएं मांगी जा रही हैं, मदीने में दुआएं मांगी जा रही हैं, खाने काबा के अंदर दुआ मांगी जा रही है, बैतुल मक़दिस में दुआ मांगी जा रही है। दुनिया का हर शख्स दुआ मांगता है, मौलाना भी मांगता है, पीर भी मांगता है, वली भी मांगता है, कुतुब भी मांग रहा है, कलंदर भी मांग रहा है, आम मुसलमान मांग रहा है। क्या वजह है? अब तक कौम मुस्लिम पर जिल्लत के साए मंडला रहे हैं। क्या इनमें कोई वली नहीं जिसकी दुआ कबूल हो? हर 4 आदमी, हर 4 मुसलमान में संभवतः एक वली होता है जो मुस्तजाबुद्दावात होता है। तो ये 2.5 अरब, तकरीबन 2.25 अरब की तादाद जो मुसलमानों की है, जो ये सब दुआ मांग रहे हैं हतीम काबा में, मकाम इब्राहिम पे, हजर अस्वद के पास में, मुस्तजाब के पास में, और मुल्तजम से लिपट करके, साथ ही साथ मीनारे रहमत के नीचे काबा का दरवाजा पकड़ के दुआ मांगते हैं, जन्नत की क्यारी नहीं मांगते, सूफा के चबूतरे भी मांगते। क्यों दुआ कबूल नहीं होती? 10 लाख मुस्लिम कौम के बच्चे जिनके माँ और बाप शहीद कर दिए गए, वो तुर्की में परवान चढ़ रहे हैं, तुर्की उन्हें पाल रहा है। कश्मीर से 25,000 नौजवान उठा करके कहां मार दिए गए या किस जेल में डाल दिए गए, किसी को कुछ पता नहीं। नजीब की मां अब तक अपने बेटे का दिल्ली में इंतजार कर रही है। कभी सोचा आपने?
चितरंजन के लोगों अपनी गली में बैठ करके खुशियों के शादियाने बजा लेना और मौज मस्ती करके जिंदगी गुजारने वालों, कभी दिल में इस बात का एहसास हुआ ये दुख दर्द और मुसीबत के मारे हुए लोग, जिनकी माएं अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं, जिनकी बीवियां अपने शौहरों का इंतजार कर रही हैं, जिनका बाप अपने बुढ़ापे के सहारे का इंतजार कर रहा है, भला बताओ तो सही वो कब आएंगे? क्या जवाब आपके पास में? ये झंडे लग रहे हैं, ये कमकमे लग रहे हैं, ये देगे चढ़ रही हैं, ये शरबत है, ये सबील है, ये फला है, ये ढका है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, और मुझे बताओ इसका जवाब क्या है आपके पास? क्यों नहीं वो लाहे अमल मुरत्तब किया जाता है जिसकी बुनियाद पर कौम की शीराजा बंदी की जा सके? अभी लेटेस्ट एक बहुत बड़े इंजीनियर का, जो यूरोप का था, मक्का में जो क्लॉक टावर है उसके बगल वाले टावर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, वो बहुत बड़ा मैनेजर था। उसके दुकान के बिन दाऊद में उसके बगल में एक जो है और दुकानदार आया, वैसी ही दुकान खोलने की तैयारी करने लगा। तो उस शख्स ने अपने मालिक से कहा, उस इंजीनियर के, एक और आदमी ऐसी ही दुकान बिन दाऊद का खोलने जा रहा है, एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिलेंगी, तो हमारे धंधे पे फर्क पड़ जाएगा। उसने कहा जनाब ऐसा है, इसकी फिक्र तुम मत करो, जब उसके आदमी यहाँ काम करने आ जाएं, बड़ी खुश दिली से उसका खैर मकदम करना, उसे चाय पिलाना, पानी पिलाना, नाश्ता करवाना, खैर मकदम करना, इसलिए कि वो अपनी रोजी लेके आया है और हम अपनी रोजी खा रहे हैं। हमारी रोजी कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन मुस्लिम कौम के दिल दिमाग में ये बात घर कर जाएगी कि हमारी रोजी कोई नहीं खा सकता है, तो सारी दिलों की नफरतें खत्म हो जाएंगी, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आंखों का तनाव खत्म हो जाएगा, पेशानियों की सिलवटें मिट जाएगी, दिमाग की झुंझलाहट खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले यकीन इस बात पे करना होगा, हमारे मुकद्दर की रोजी का एक दाना कोई छीन नहीं सकता। जरा कुशादा जर्फी का मुजाहरा करके तो देखिए।